आई एम शहबाज लगारी, दिस इज़ वर्ल्ड फर्स्ट अर्थक्वेक फोरकास्ट रिसर्च सेंटर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स दुनिया के जिन ममालिक स्पेशल पाकिस्तान के जिन सिटी से आप हमें वॉच कर रहे हैं सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपके साथ अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट शाया करने से पहले, नशर करने से पहले आपके साथ हम आपको ब्रीफ करेंगे कि पाकिस्तान में इस टाइम जो करंटली बॉर्डर्स पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो झड़पें चल रही हैं उनके पीछे क्या महरक़ात हैं, क्या रीज़न्स हैं। सबसे पहले हम आपको उन तमाम हक़ाइक़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे आप ख़ुद भी एग्री करेंगे। पाकिस्तान की रियासत ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान की रियासत ने हमेशा जियो और जीने दो का पैगाम दिया है। पाकिस्तान की रियासत ने हमेशा पैगाम दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो लिहाजा आज हम आपको तमाम बातें अपनी आज को एक फोरकास्ट रिपोर्ट डिस्कस करने से पहले आपको वो रीज़न्स बताएंगे कि जो इस टाइम करंटली बॉर्डर्स पर हो रहा है। सबसे पहले हम अफ़गान गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान है, हम सबसे पहले जो वहाँ पे जो बड़ी गवर्नमेंट, बहुत मुनज़्ज़म गवर्नमेंट है, वहाँ की कम्युनिटी बहुत पीसफुल है, मगर हम आज उन तमाम अवामिल को, उन गवर्नमेंट को और वो जो वहाँ पर जो पीसफुल कम्युनिटी है, हम उनको साइड पर रख कर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत ने, हमने हमेशा आप तक मैसेज कन्वे किया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान की सरजमी को किसी भी सूरत में इस्तेमाल ना होने दें, क्योंकि कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान की लैंड्स को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अरसा से इस्तेमाल करते आ रहे थे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान को स्पेशल हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा हर कदम पर अफ़गानिस्तान का साथ दिया। हम समझते हैं कि जो हम उन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे कि जिन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत एफर्ट के बाद अपने मुल्क को हासिल किया, एक बहुत बड़ी जंग लड़ने के बाद, बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद अपने मुल्क को हासिल किया, मगर हासिल करने के बाद उन्होंने अपने कंट्री के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा कि उनकी जो सरजमीन है पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ होती रही। वहाँ पर बैठकर सारे मास्टरमाइंड प्लान्स होते रहे कि पाकिस्तान में किस किस तरीके से कौन कौन सी जगहों को डैमेज किया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। सब प्लान्स जो थे वो अफ़गानिस्तान में ही तय होते रहे। हाँ, मगर हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान बहुत 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 एक मुनज़्ज़म और पीसफुल गवर्नमेंट है, मगर उन्होंने अपनी सरजमी को किसी भी तरीके से इस चीज़ से वेरीफाई नहीं किया कि उनकी ज़मीन पर कोई, उनकी अफ़गानिस्तान की लैंड्स पर कोई ऐसे इंतशार ग्रुप्स वर्क तो नहीं करे कि जिनकी वजह से उन अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को नुकसान हो या फिर पाकिस्तान को नुकसान हो। इसकी पाकिस्तान और पाक अफ़गानिस्तान की हम दोस्ती की मिसाल इस तरीके से देंगे, जिस तरह अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया अफ़गानिस्तान में, जो कि जलालाबाद साइड पर, और जो साइड पर जो कि पूरा डिस्ट्रिक्ट ज़मीन बोस हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान मदद के लिए पहुंचा। हम आपको अपनी मदद जता नहीं रहे, हम आप तक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपको हर जगह पर आपका साथ दिया। वहाँ पर खैमे पहुँचाए, वहाँ पर फूड पहुँचाई, वहाँ पे हेल्थ एमरजेंसी के लिए अपना पैरा मेडिकल स्टाफ वहाँ तक पहुँचाया। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के आप उन एहसानात को किसी भी सूरत में आप डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान के एहसानात को आप किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते। जिस टाइम अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, क्योंकि जंग का समा था, क्योंकि 9/11 के बाद उस टाइम से लेकर अब तक पाकिस्तान ने आपका भरपूर तरीके से साथ दिया। ये हम गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, और स्पेशल हम उनको रिटर्न भी करेंगे कि आप कोई होश के नाखुन लें, अपनी सरजमी को किसी के अगेंस्ट मत होने दें, यूज़ मत होने दें, और ऐसे हाथों में मत खेलें जो कि आपको मुसलमानों के या किसी भी इंसानियत के अगेंस्ट आपको लड़वाना चाहें। तो उनको भी बिल्कुल डिनाई करें। अभी आपका ग्रोथ करने का टाइम है, आप ग्रोथ करें, अपने मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करें। आपको इतने अरसे के बाद अल्लाह ताला ने एक तोहफे आपको दोबारा आपकी स्ट्रगल का आपको गिफ्ट दिया है, आप उसको स्टेबलाइज्ड रखें। उसको किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को मत लेकर आएँ, किसी के बहकावे में मत आएँ, जो कहते हैं कि हम यहाँ पर सफारत खाने भी खोलेंगे, जो कहते हैं कि हम यहाँ पर आपका साथ भी देंगे। वो बिल्कुल झूठे, मक्कार और फ्रॉड पर मुबनी आपके साथ बातें कर रहे हैं। वो बेसिकली आपको
پھر آپ کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اس دلدل میں پھنسائیں گے جس سے آپ کا نکلنا ناممکن ہو جائے گا. تو یہ تو تھا ہمارا چھوٹا سا میسج جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور اب ہم انڈیا کو بھی، جو ہمارے آنریبل، جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں، جو ہمارے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جو ہمیں انڈیا کی کمیونٹی سے، اسپیشل اس کمیونٹی سے جو ہمیشہ امن پسند ہیں، جو نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ ہمارے بڑے جب پاکستان بننے سے پہلے تھے وہ بھی بہت پرامن لائف گزارے تھے. انڈین کمیونٹیز جو بھی وہاں پر اس دور میں تھیں، یا جو وہاں پر ہمارے بڑے تھے، بزرگ تھے، جنہوں نے ٹائم سپینڈ کیا، صرف وہاں پر اس ٹائم بھی اس ریاست نے ڈسٹرب کیا، جس کی وجہ سے انڈیا پاکستان جو ہے وہ دو ملک بن گئے. تو یہ تو بہت مختصر، یہ تو بہت پہلے کی ڈیٹیلز میں ہم چلے جائیں گے تو ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گی. اس ٹائم بھی وہاں کی ریاست نے ایسی ڈسٹربنس کریٹ کی، ایسے محرکات پیدا کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک علیحدہ خطہ، ایک علیحدہ ملک بنانا پڑا. تو اور اس ٹائم بھی جو کرنٹلی سچویشن ہے، جب ہمارا پاکستان مورد وجود میں آیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک انڈیا کی ریاست، ہم انڈیا کمیونٹی کی بات نہیں کر رہے، انڈین کمیونٹی بہت انوسینٹ پیپلز ہیں، بہت پیسفل لوگ ہیں انڈینز. اور جیسا کہ ہمیشہ سے پاکستان سے بھی یہی میسیج پیس کا کنوے ہوتا ہے، اور جو انڈیا کی جو کمیونٹی ہے، جو پیس چاہتے ہیں، جو امن پسند لوگ ہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ امن کا پیغام ہی دیا ہے. تو لہٰذا اب ہم انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے، جیسا کہ اسپیشل مودی اور اس کی ریاست، ان کی ریاست نے کچھ پاکستان کے اگینسٹ، پاکستان کی پراکسی وارز، پاکستان میں جو انہوں نے پراکسی وارز کیے، جس میں بہت زیادہ ہم ان بچوں کی آج بات کریں گے جو کہ ہمیں بہت زیادہ طور پر دلی افسوس ہے کہ ان بچوں کو شہید کرنے میں، ہم بڑوں کی بات نہیں کر رہے، ان بچے جو معصوم بچے ہوتے ہیں، جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا وار ہوتی ہے، کیا جنگ ہوتی ہے، کیا پولیٹکس ہوتی ہے، کیا ریاست ہوتی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ. تو انہوں نے، جو انڈیا کی ریاست ہے اسپیشل، انہوں نے پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، جس میں پاکستان کی ریاست نے ہزاروں لاشیں اٹھا کر قبرستان تک ان معصوم بچوں کی پہنچائیں، جس کا اب تک ہم جو ہے زخم اپنے دلوں میں نہیں پورے کر سکے. تو پہلے تو ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ جو آپ کو اس کی میں ایگزامپلس دیتا ہوں، کہ 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس پر، آرمی پبلک اسکول پر جو اٹیک ہوا، کیا وہ طالبان تھے؟ کیا وہ کسی تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ ان کے پیچھے اسٹیٹ انڈیا کے جو ریاستی ادارے ہیں، انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں، ان کا بھرپور طریقے سے ہینڈ تھا. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ بچوں پر ہی اٹیک کیوں کیا؟ ہم آج کی ڈیٹ میں صرف ان بچوں کی بات کریں گے، ہم نہیں کرتے، ہم بڑوں کی، بزرگوں کی، ماں بہنوں کی بات نہیں کرتے جن کی لاشیں ہم نے کندھوں پر اٹھائیں. ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم ان کی بات کرنے جا رہے ہیں جو انوسنٹ بچے ہیں. کیا آپ نے پاکستان میں ڈسپلن خراب کرنے کے لیے اے پی ایس پر آپ نے اٹیک نہیں کروایا؟ کیا آپ نے 16 دسمبر 2014 کو، جو کہ 142 بچے شہید ہوئے، کیا آپ لوگوں نے ان پر اٹیک نہیں کروایا؟ کیا آپ نے خزدار بلوچستان میں، جو ابھی ریسنٹلی مئی 2025 کو جو ایک بس پر، اسکول گوئنگ بس پر جو ایک اٹیک کروایا، جس کے اندر 12 بچے شہید ہو گئے اور 18 سے زیادہ ڈسیبل ہو گئے، کیا ان کے پیچھے انڈیا ریاست کا ہاتھ نہیں ہے؟ آج میری یہ تلخ باتیں ضرور ہیں، مگر یہ حقیقت پر مبنی ہیں. کیا آپ نے ایسے عناصر کو پاکستان کے اگینسٹ یوز نہیں کیا؟ آپ پاکستان میں کیوں ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے گلشن پارک اقبال ٹاؤن میں 27 مارچ 2016 کو اقبال پارک میں، کیا آپ نے جو وہاں پر اٹیک ہوا، کیا آپ نے وہاں پر اٹیک نہیں کروایا؟ اس میں بھی آپ نے بچوں کو اٹیک کیا. اے پی ایس معاملے میں بھی آپ نے بچوں پہ اٹیک کیا. بلوچستان میں جو ہوا اس میں بھی آپ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو آپ بچوں کو ٹارگٹ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ٹارگٹ کیا، تمام شواہد ہماری پاکستان کی ریاست کے پاس موجود ہیں. اور اگر ہماری بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان یہ جو آج ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اس کو بہت پہلے اس کو سٹارٹ کر دینا چاہیے تھا. اب جا کر کچھ شاید امن و امان کی کوئی سٹیبلٹی ہو جاتی.
अभी जो रिसेंटली वॉर स्टार्ट हुई उसमें आपने पाकिस्तान में मौजूद इबादत गाहों को आपने निशाना नहीं बनाया, इबादत गाहों में उन मासूम बच्चों को आपने निशाना नहीं बनाया जो सो रहे थे, जिनको पता भी कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान का आप ज़र्फ़ देखें, पाकिस्तान की रियासत का आप आला ज़र्फ़ देखें कि उन्होंने फिर भी आपकी इबादत गाहों को टारगेट नहीं किया, आपके मासूम बच्चों को टारगेट नहीं किया, आपके किसी भी इंडिया कम्युनिटी को जो वहाँ पे मेजर पॉपुलैरिटी है उनको टारगेट नहीं किया। आपके फ़कत वो भी रिटेलिएट थ्री डेज तक वो देखते रहे कि भाई आप अमन कायम करें, आप पीस कायम करें, आप ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी करें। उसके बावजूद पाकिस्तान की रियासत का आला ज़र्फ़ देखें कि उन्होंने आपके स्पेशल एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक किया। पाकिस्तान ने रिटेलिएट में भी आपकी ओनली एयर डिफेंस सिस्टम को लॉक किया। तो आप हमारा मैसेज कन्वे करें उन रियासतों तक जो इंडिया में पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, जो कि हमारे मुल्क में हर टाइम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, जो कि इंसानी जानों को, जो कि इंसानियत को टारगेट कर रही हैं, जो कि इंसानी ह्यूमन लाइफ को टारगेट कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया उसने इंडिया ने उन लोगों को टारगेट करके जिनका कोई दीन और कोई ईमान नहीं। तो उन लोगों को ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने उनको फंडिंग करके ऐसी इलीगल फंडिंग्स उन तक करके पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ किया, जिसका आज हम उनको जवाब दे रहे हैं। तो वो उसमें कोई इनोसेंट अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, उसमें इनोसेंट जो वहाँ की इनोसेंट पीपल्स जो है अफ़गान पीपल्स वो नहीं हैं। उनके अंदर वो एक मखसूस हमारे पाकिस्तान का टारगेट करना, पाकिस्तान की रियासत फ़कत उनको टारगेट कर रही है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बन रहे हैं। तो ये सब बातें थीं जो आज की डेट में हमने आप तक मैसेज कन्वे किया। तो हम भी आपको यही मैसेज कन्वे करेंगे कि हर जान कीमती होती है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। तो पाकिस्तान को हम आपको अगेन बता रहे हैं, पाकिस्तान का हमेशा अमन का पैगाम गया है, पाकिस्तान की स्टेट से हमेशा मैसेज जो कन्वे हुआ है वो अमन का गया है, क्योंकि ये रियासत भी हमारी है, ये सियासत भी हमारी है और ये सहाफ़त भी हमारी है। हम हर प्लेटफॉर्म से आप तक मैसेजेस कन्वे करते रहेंगे। जो राइट की बात होगी वो राइट पर हम करते रहेंगे। ये तमाम बातें थीं जो हमने आप तक आज की डेट में आपको मैसेज भी कन्वे करना था, क्योंकि हमें अफ़गानिस्तान से, इंडिया से और पाकिस्तान से, हर कंट्री से हमें वॉच किया जा रहा है। और आगे हमारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक फॉरवर्ड भी करते हैं। तो आज की ये तमाम डिटेल्स थी, जो कुछ बातें थी हमने आपके साथ डिस्कस की। अब सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पाकिस्तान में, जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था 6 अक्टूबर 2025 को अपनी आज की फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए आपको बिफोर टाइम आपको इन्फॉर्म किया था कि पाकिस्तान में 12 अक्टूबर तक 2 टाइम अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। जिन एरियाज़ का बताया था उन्हीं एरियाज़ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फर्स्ट अर्थक्वेक 7 अक्टूबर 2025 को और सेकंड जो अर्थक्वेक था वो 11 अक्टूबर 2025 को 7:35 पर, जो कि लैया, जो कि जनूबी पंजाब साइड पर उसके ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, बहुत शिद्दत के थे। उसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप उसको मुलाहिज़ा करें और उसके बाद हम आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में, जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि अक्टूबर का महीना बहुत अलार्मिंग है, इसमें हम तमाम छोटे और बड़े ज़लज़लों की तमाम डिटेल्स और अपडेट आने वाले ज़लज़लों की आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो कनेक्टेड विद अस, सबसे पहले आपको तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ देखें और हमारा वो प्रीवियस व्लॉग देखें, जिसके अंदर बहुत शॉर्टली हम उसके अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्टली क्लिप होगा, आप उसमें ज़रूर मुलाहिज़ा करें और देखें कि हमने आपके साथ क्या कमिटमेंट की थी। आप हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के जरिए आप खुद भी उसको वेरीफाई करें। कनेक्टेड विद अस है जिसकी शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि ज़लज़ले के झटके लैया के इलाकों करोड़लाल, ईसन, फतेहपुर, चौक आजम और कोट सुल्तान में महसूस किए गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ लैया के मशरिक में था, जबकि गहराई 20 किलोमीटर थी। पंजाब के जिला लैया में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि ज़लज़ले के झटके लैया के इलाकों करोड़लाल, ईसन, फतेहपुर, चौक आजम और कोट सुल्तान में महसूस किए गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ लैया के
मशरिक में था, जबकि गहराई 20 किलोमीटर थी। पंजाब के जिला लिया में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि जलजले के झटके लिया के इलाकों करोड़ लाल ईसान, फतेहपुर, चौक आजम और कोट सुल्तान में महसूस किए गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज लिया के मशरिक में था, जबकि गहराई 20 किलोमीटर थी। जिला लिया और गिरदोनवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 20 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज लिया के मशरिक में 50 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें। पंजाब के जिला लिया और गिरदोनवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 20 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज लिया के मशरिक में 50 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें। पंजाब के जिला लिया और गिरदोनवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज अगेन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब जो इस टाइम हमारे पास 12 अक्टूबर तक की जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं उसमें 5.4 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक है, जिसकी डेप्थ लेस देन 30 किलोमीटर्स है और ये मैक्सिमम एरिया पर महसूस किए जा सकते हैं। और हम साथ ही आपको कुछ प्रीवियस जो कल की डेट में जो अभी कुछ ही देर पहले गिलगित जी, जैसा कि आपने हमारी ये प्रीवियस अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि पाकिस्तान में 2 टाइम्स ज़लज़ले के झटके मुतवक्की हैं, जो कि पहला अर्थक्वेक जो कि 7 अक्टूबर 2025 को आया और सेकंड अर्थक्वेक जो कि कल की डेट में यानी कि 11 अक्टूबर 2025 को 7:37 पर जो कि लिया जिसका एपिसेंटर था, जो कि जनूबी पंजाब के मैक्सिमम एरियाज़ पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तो इस टाइम हमारे पास जो करंटली रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जैसा कि हम आपको पूरे मंथ से हम आपको इन्फॉर्म करते आ रहे हैं कि अक्टूबर पाकिस्तान के लिए और इवन अफगानिस्तान और इंडिया के लिए अलार्मिंग पोजीशन हो सकता है, जो कि अगर खुदा न खास्ता ये अर्थक्वेक्स आते हैं जिसका मैग्नीट्यूड अगर 7.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का चला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान कर सकता है, जो कि हमारे लिए बायस तकलीफ़ होगा। तो लिहाजा हर चीज़ जानने परखने के बावजूद हम आप तक मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं, और अगर उसके बावजूद अगर कोई खुदा न खासा कुदरती आफत से लॉस हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बायस तकलीफ़ होगा। तो अगेन हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, जो कि हम सबसे पहले आपको अफ़गानिस्तान को इन्फॉर्म करेंगे। अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, अगेन अफ़गानिस्तान में 5.9 यानी कि 6.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जो कि आने वाले 148 आवर्स में ये झटके महसूस किए जाएंगे, जो कि अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर चांसेस हैं कि हिंदू कश रीजन में ज़्यादा एक्टिवेट हो सकते हैं। हम आपको अलार्मिंग पोजीशन इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि दरमियान में कुछ 8 और 9 डेट्स तक जो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स थे वो मैनी टाइम्स रिपीट हो रहे थे, जिसकी वजह से बड़े ज़लज़लों की हाइट कम होती जा रही थी, क्योंकि अब गुज़श्ता कोई 48 घंटों में छोटे छोटे ज़लज़लों का आना स्टॉप हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पास चांसेस बन रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये छोटे छोटे ज़लज़ले इनका बेहद आना ज़रूरी है, जो कि 3.8, 3.6, 3.5, 4.0, 4.1 इवन के 4.3 तक के ये ज़लज़लों के झटकों का महसूस किया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे ज़लज़ले बड़े आने वाले ज़लज़लों के दरमियान मज़ाहमत पैदा करते हैं, उनको स्टॉप करते हैं। बड़े ज़लज़लों की जो हाइट होती है, जो उनका मैग्नीट्यूड होता है, वो लेस हो जाता है उन छोटे ज़लज़लों की वजह से। हम गुज़श्ता 48 आवर्स पर, क्योंकि हम 24 घंटे हमारा रिसर्च सेंटर और हम बाकायदा तौर पर तमाम आने वाले ज़लज़लों पर नज़र रखे हुए हैं कि जितने भी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं हम उनको रिपोर्ट करें, क्योंकि अक्टूबर का महीना हमारे लिए बहुत अहम है। अगेन हम आपको बता रहे हैं कि इन छोटे ज़लज़लों का आने वाले 48 आवर्स में मैनी टाइम्स रिपीट होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये खुदा न खास्ता 148 आवर्स में ये छोटे ज़लज़ले रिपीटेड नहीं होते, जो कि हिंदू कश रीजन साइट्स पर हैं या ताजिकिस्तान साइट पर हैं या पाकिस्तान के जो नियरेस्ट नॉर्थ साइड पर ये ज़लज़ले के झटके रिपीटेड नहीं होते, तो ये बहुत ज़्यादा 6.3 या 6.4 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक हो सकते हैं, जो कि अपने साथ अगर खुदा न खास्ता डेप्थ लेस हुई तो शायद लॉस का सबब भी खुदा न खास्ता बन गए तो वो भी अपने साथ लॉस कर सकते हैं। तो
آج کی ڈیٹ میں آپ اپنے پاس پین اور پیپر پر یہ تمام باتیں اپنے پاس رائٹ کر لیں. ہمارے پاس جو زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں وہ اگین پاکستان کے نارتھ سائڈ پر زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں. کراچی میں اس ٹائم تک ہمارے پاس جو کرنٹلی رپورٹس آ رہی ہیں، کراچی میں کسی بھی قسم کا کوئی زلزلے کے جھٹکے متوقع نہیں ہیں، کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ میکسیمم کمیونٹی ہمیں واچ کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ آنریبل جو ہمارے کراچی کے سبسکرائبرز ہیں جو کہ بہت قابل احترام ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بچے بڑے بزرگ سب ہمارے ساتھ کوشچنس کرتے ہیں کراچی میں، ان کو ہم اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں. آج کوئی فورکاسٹ رپورٹ میں اس ٹائم کراچی میں کوئی بھی زلزلے کے جھٹکے متوقع نہیں ہیں، فقط پاکستان کے نارتھ سائڈ پر زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں اور پاکستان کے جنوبی پنجاب یعنی کہ پنجاب کے جو جنوبی سائڈز ہیں وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں، مگر وہ ان کے شاکس ہو سکتے ہیں جو اپر سائڈ پر آئیں گے، ایون کہ وہ لاہور تک محسوس کیے جا سکتے ہیں. لہٰذا ہم تمام کو کئی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، ہم ہر ٹائم پریپیئرڈ رہیں ہر آنے والی قدرتی آفت سے، ہر ٹف ٹائم سے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی آفت یا کوئی بھی ٹف ٹائم ہمیں جانی یا مالی اگر لاس کر گیا تو وہ ہمارے کسی ایک گھر کے فرد کو بھی اگر وہ اپنے ساتھ لے گیا تو وہ ہمارے سب کے لیے بہت پینیکیبل ٹائم ہوگا. تو لہٰذا سب کو ہم ہمیشہ کی طرح حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانے کا ہی میسج کنوے کریں گے، اور میکسیمم ٹائم تک ہمیں چاہے جس مرضی پلیٹ فارم سے اپنے میسج کو کنوے کرنا پڑے، ہم آپ کے ساتھ اپنے میسیجز کنوے کرتے رہیں گے. کنیکٹڈ ود اس، تھینک یو ویری مچ. اسٹے سیف اینڈ ہیپی. میک شیور یور سیفٹی پریکاشنز. آلویز ٹیک کیئر. اللہ حافظ.